जा रहा है। बात जरा जम्मू कश्मीर की हो रही है, सलामती सूरत हाल की, मौजूदा सूरत हाल की, तो इस पर कमेंट असदुद्दीन ओवैसी का भी गौहर सामने आया है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी जो IMIM के जो सदर हैं, उनकी जानिब से उन्होंने हुकूमत को निशाना बनाया, मरकजी सरकार को निशाना बनाया। जो हालिया वादी के अंदर टारगेट किलिंग हुई है, उसको लेकर AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत जो है इस टारगेट किलिंग को रोकने के लिए नाकाम हुई। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीरी पंडितों को सिर्फ हुकूमत वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात को समझने में अभी तक हुकूमत नाकाम है। और वजीर आजम से उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात का अफसोस है कि वजीर आजम ने टारगेट किलिंग को लेकर अभी तक कोई उनके यहाँ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वादी के अंदर इतनी टारगेट किलिंग हुई है, लेकिन वजीर आजम अभी तक खामोश दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मरकजी हुकूमत जो कश्मीरी पंडितों का उन्होंने जिक्र किया है कि कश्मीरी पंडितों को सिर्फ सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री का बयान नहीं आता कश्मीरी पंडितों को जो मारा जा रहा है। वो कश्मीरी पंडित उनकी पिक्चर बनाकर प्रधानमंत्री ने प्रमोट कर दिया, मगर वो कश्मीरी पंडित पीट रहा है ना, वहां पर उसको गोली मार दी जा रही है। उनके इलाकों को रात में बंद कर दिया जाता है कि तुम वो निकलना चाहते, जम्मू जाना चाहते, आप रोक दे रहे हैं उनको। कश्मीरी पंडितों को सरकार उनको इलेक्ट्रोल इशू के तौर पर देखती है, उनको इंसान के तौर पर देखने की जरूरत है कश्मीरी पंडित को। और कश्मीर मुकम्मल नहीं है बगैर कश्मीरी पंडितों के। उनको वहां पर पूरा सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। भाई ये आतंकवादी आकर अगर गोली मार रहे हैं तो सरकार उनको रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रही है? ये इनकी नाकामी है। मैं मानता हूं कि पड़ोसी मुल्क से, पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, आप रोको ना उनको। कैसा कोई दिन दाड़े जाकर एक टीचर को मार देता है स्कूल में, बताइए आप। कैसा कोई दिन दाड़े जाकर एक बैंक के मैनेजर को गोली मार देता है? सरकार ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन, जब 500 की नोट गए तो रुक गया, आतंकवाद बंद हो गया। फिर आपने 370 निकाला तो आपने कहा खत्म हो गया आतंक। कहां खत्म हुआ? आप देखते नहीं ना, आप सिर्फ स्लोगन, हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं आप लोग, सिर्फ भाजपा वाले। हेडलाइन मैनेजमेंट से जमीन पे क्या हो रहा बताइए आप। आज कश्मीरी पंडित छोड़ के चले जा रहे जम्मू को, आप उनको रोकिए ना उनको। और कैसे रोकेंगे? जब आप उनको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, जब आप ये हत्याओं को रोकेंगे, जब आप उनको वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप वहां के वैली के पॉलिटिशियन को कुछ ताकत देंगे बोलने के लिए, लीवर देंगे। आप कुछ नहीं करते। नहीं, इतने टूरिस्ट आ गए, इतने टूरिस्ट। अरे भाई टूरिस्ट आ गए तो पर हत्या क्यों हो रही है? आप देखते हर बार भाषण में इतने टूरिस्ट है। अरे भाई टूरिस्ट है तो फिर वो हत्या क्यों हो रही है? अब वहां की मस्जिद को क्यों बंद करके रख दिए? वहां के पॉलिटिशियंस को आप बोलने की इजाजत क्यों नहीं देते? और फिर ऊपर से आपने जो डिलिमिटेशन कमीशन में जो विधानसभा की सीटों को तोड़कर बनाया आपने, वो भी एक तकलीफ का बाइस बन रहा है वहां। असदुद्दीन ओवैसी मौजूदा सूरत हाल पर बात कर रहे थे और कश्मीरी पंडितों को असल तरीके में सही हिकमत अमली के तहत या पॉलिसी के तहत सरकार तहफ्फुज देने में नाकाम रही है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से हदबंदी कमीशन की उस रिपोर्ट को भी हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया कि नाराजगी लोगों में है, जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात गुज़श्ता दिनों जो है वो रोनमा हुए। लेकिन साथ ही वो ये भी मानते हैं कि सिक्योरिटी तो आम शहरियों, लेकिन सियासतदानों को भी बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर के हालात और जम्मू कश्मीर में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का दावा है कि दफा 370 को हटाने का मकसद उन तमाम बैरियर्स को, उन तमाम दरवाजों को तोड़ना था जो रुकावट थे तामीर और तरक्की की राह में। और ये बयान उस वक्त सामने आया जब जम्मू कश्मीर के अंदर मरकजी वज़रा के दौरों का आगाज हो चुका है। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि 17-18 के बाद आप देखेंगे मरकजी वज़ीर मालियात, मरकजी वज़ीर दिफा और दीगर तमाम वज़रा जम्मू कश्मीर जाएंगे। लेकिन आगाज कल से ही 11 जून से हो चुका है। शुमाली कश्मीर से जम्मू तक सरकारी वज़रा गए और जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल पर बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर कामकाज क्या है उसका जायजा भी ले रहे हैं।
रामदास अठावले जो कि जम्मू पहुंचे थे, शुमाली कश्मीर के अंदर भी मरकजी वजीर थे, लेकिन रामदास अठावले जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के बीच सरकार का यह फैसला 5 अगस्त 2019 को लेना कि हालात बेहतर होंगे, बहुत हद तक चीजें तब्दील हुई हैं। ये दावा उनका उस वक्त जब ओवैसी एक तरफ सरकार पर हमलावर थे, हिजब इख्तिलाफ की तरफ से अमनो कानून की सूरत हाल पर सवाल उठाए जा रहे थे, तो रामदास अठावले ने कहीं ना कहीं इस पर जवाब या सफाई पेश करने की कोशिश की। मतलब सहायता दी है उनको, ये साहित्य बांटा है। और आज भी हमने यहाँ कम से कम 5 दिव्यांग जनों को तो मोटरसाइकिल है, तो पेट्रोल से चलती है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए है ना इसका, 1 लाख टोटल पड़ते हैं। हाँ 1 लाख पूरा 1 लाख का बजट है उसका। तो 5 दिव्यांग जनों को आज हमने साइकिल भी पार्टी में, अपने मोटरसाइकिल स्कूटर जो है वो भी हमने दे दी है। तो अभी तक हमने कम से कम 1311.90 करोड़ इतनी सहायता के उपकरण हमने भेजे और 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए दिव्यांग जनों के लिए। 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। अब तक 27,028 मोटर चालित साइकिलें जो है ये वितरित की जा चुकी है। श्रवण बाधित बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी शुरू की गई थी। 2014-15 से देश भर में पैनलबद्ध 219 अस्पतालों द्वारा 13,965 सर्जरी की गई है। तो इस तरह मतलब अलग अलग जो काम है ये काम मतलब हमने किए है। तो इसी तरह मतलब सभी योजनाएं जो है हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा विकास हो। जम्मू कश्मीर में तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर हमारी तरजीहात में शामिल है, ये रामदास अठावले कह रहे थे। और दफा 370 के बाद तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया दौर तामीर और तरक्की का शुरू हुआ। ये रामदास अठावले बात कर रहे थे। मरकजी वज़रा जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी दौरे का दूसरा दिन है। आज मजीद वज़रा की एक फहरिस्त तैयार है जो जम्मू कश्मीर अब जाएंगे अगले 1 हफ्ते के दौरान कामकाज का जायजा। और इस बीच अवामी नुमाइंदों से मुख्तलिफ हिस्सों में मुलाकात भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर, ब्लॉक्स पर, तहसील्स पर होगी।